टाइम को मॉनिटर करने वाले जो ऐप्स होते हैं उसको डाउनलोड करके रखिए। वो बताएगा भाई आपका स्क्रीन टाइम आज इतना हो गया। We're making 16 years old the minimum age for social media. कि हमें भी पता चले, हाँ यार ज़्यादा हो गया, आपने हाँ इतना टाइम गंवाया है। जब कोई आदत हद पार करने लगे, सेहत, समाज, देश और दुनिया के लिए घातक बन जाए, तो फिर पाबंदी लगाने की नौबत आ ही जाती है, फिर चाहे वो चीज कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। तभी अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। वैसे कुछ दिन पहले स्वीडन ने भी बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और स्वीडन में अब तो 2 साल के बच्चों के सामने फोन ऑफ रखना होता है। वैसे ये फोन ऑफ वाली एडवाइजरी की जरूरत भारत में भी है। परीक्षा पर चर्चा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सेस स्क्रीन टाइम को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल, हर एंगल से ब्रेन स्ट्रोमिंग की जरूरत है। बच्चों के लिहाज से युवाओं को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स किसको कितनी देर का स्क्रीन टाइम चाहिए और कब उसे फोन बंद रखना चाहिए, यह तय करने का वक्त अब आ चुका है। क्योंकि हुसैन, अब हर घर के बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। बिना फोन देखे वो खाना नहीं खाते। खेलने के लिए भी खिलौने नहीं, अब उन्हें फोन चाहिए। उनमें अब आउटडोर गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है और ये चिंता की बात है। बिल्कुल, और इसकी वजह मैं आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग पर इसके नेगेटिव चीजें हावी हो रही हैं। मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ है वो धीमी होती जा रही है। अब स्लीप डिसऑर्डर यानी कि सोने में दिक्कत आ रही है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ तक कि 22% बच्चे तो अब ऑटिज्म के शिकार तक हो रहे हैं। वहीं मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां, वीक आई मसल, हियरिंग प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे बच्चों में ये परेशानियां बढ़ रही हैं। श्रोतिका, बच्चों को छोड़िए, बड़े बुजुर्ग खुद को भी स्मार्टफोन के ट्रैप से बचा नहीं पा रहे हैं और ये चिंता की बात है। और साथ ही चिंता अब इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर लोग ड्राइविंग करते हुए भी, हुसैन, श्रुतिका, अमित, अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं। नतीजा, इससे होने वाले एक्सीडेंट से मौत के मामले 4 गुना बढ़े हैं। और ऐसे में जरूरत है मोबाइल गैजेट्स के बेजा इस्तेमाल से बचा जाए और साथ ही साथ वक्त वक्त पर डिजिटल डिटॉक्स किया जाए। आज आंवला नवमी भी है और स्वामी जी भी बताने वाले हैं कि च्यवन ऋषि की तरह 100 साल तक निरोगी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आंवले का मुरब्बा बन रहा लग रहा है। देखो, आज हम आंवले के पेड़ के नीचे ही हैं। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आंवला ही आंवला है। आंवला उबल रहा है। इस उबले हुए आंवले की पिष्टी बना करके च्यवनप्राश कैसे बनाना है, ये आज हम रामबाण में बताने वाले हैं। आंवले का हलवा भी कैसे बनेगा, हाँ, हलवा का नाम लेते मुंह में पानी आ गया है। और आंवला, ये देखो, यहाँ डालो बेटा, इसमें आंवला इधर उबल रहा है, इधर भी जो है पूरा चूल्हा जल रहा है। और आंवले से आंखें तो अच्छी होती है, विटामिन सी तो मिलता ही है, बहुत कुछ है, वो बाद में पूरा विस्तार से बताएंगे। इधर अक्षय तर्पण भी हो रहा है। पोल्यूशन का प्रभाव, रेडिएशन का प्रभाव, स्ट्रेस का प्रभाव आंखों पर पड़ता है। डालो बेटा, थोड़ा थोड़ा आंखों में डालना, ज़्यादा गर्म मत डाल देना, कभी तुम बखेड़ा कर डालो, हाँ हाँ, ठंडा करके डालना। तो ये आंखों में जो है अक्षय तर्पण भी होगा। और इन्होंने तो गजब कर दिया साहब, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई विनोद जी का। इनके पुत्र सुपुत्र वरुण जी हैं, ये बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। कितनी यूनिट लेते थे इंसुलिन? 70 यूनिट। 70 यूनिट, और अब 0। और कितने साल से शुगर? 27 साल से। 27 साल से शुगर, और इंसुलिन कितने साल से ले रहे थे? 20 साल। 20 साल से 70 यूनिट। और अभी आज शुगर चेक किया तो कितना मिला? सुबह 102 आया। और दवाई कितने दिन से बंद है? 4 दिन से। 4 दिन से इंसुलिन दवाइयां सब बंद। 102 और 70 यूनिट इंसुलिन बंद। बड़े प्रसन्न हैं हमारे वरुण जी भी और हमारी बहन जो है नीलम जी भी। जोरदार अभिनंदन आप सबका। और देखो इधर, ए छोड़ी खड़े ताई है, पुल्ली खड़े ताई है, हाँ क्या कर रही है? चटनी बनाओगी? हाँ ठीक है, चटनी बना, फिर मैंने खिलाई है। हाँ, फिर मैं 100 साल तक घना जीऊंगा। हाँ, ये हरियाणा की जीजी है। और ये दूसरी जीजियां तो बड़ी जोरदार है, एडवांस योग करने में लगी हुई है। देववाणी जी, देव गरिमा जी, देव वीरा जी, देव पूजा जी, ओहो हो,
और तुम भी ताड़ासन कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। हाँ, सारा कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। और आज तो बड़ा गजब हो रहा है, पीछे क्या बात है, पतंजलि मेगा स्टोर भी है, पतंजलि योगपीठ घने दिनों में इधर आए हैं और यहाँ पर भी पूरी रौनक लगी हुई है। यहीं से ही हमने ये अभियान शुरू किया था जो आप देख रहे हो ना, ये जहाँ 108 फीट ऊंचा तिरंगा लगा है। राज ड्रोन कैमरा वाला कड़े गया। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ से यह अभियान इतना विश्वव्यापी हुआ, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, और आज तो सनातन शाश्वत मूल्य लोगों के जीवन में इतने समाहित हो गए कि पूरे विश्व का बहुसंख्यक समाज योग को, आयुर्वेद को, नेचर को, प्रकृति को, संस्कृति को फॉलो कर रहा है। और देखो, हम हर त्यौहार बड़े शिद्दत से मनाते। हमने जो है गोवर्धन पूजा, छोटी बड़ी दिवाली, नवरात्र, और हाँ छठ पूजा प्रकृति और संस्कृति का पर्व। तो आंवला नवमी कब प्रसिद्ध था, अभी इस आंवला नवमी को भी पूरे देश में मनाना है और आंवला खाना और आंवला खिलाना है। आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले का हलवा, आंवले की चटनी। ए जी मार दे सलवट्टा जोड़ता है, रगड़ दे इसने। ये पिल्लू खेड़ा की जहाँ से हम पढ़ करके आए ना, कालवा गुरुकुल, उसके पास में पिल्लू खेड़ा था। उड़े की यो छोरी, यो जीजी आ गई। मैंने कहा जीजी क्या कर रही है? बोला बाबा चटनी बनाओ। जोरदार कार्यक्रम है। तो आंवले की चटनी खाओ, इमली की चटनी बनाते हैं लोग, आंवले का ही अचार बनाओ। आहा, आचार विचार भी अच्छे रहेंगे। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अब जो भूनमनासन तो वही करना जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी पता लगा ए जीजे उधर मुँह करके करो, हाँ तुम्हारी पोजीशन थोड़ी उल्टी हो गई। और सूर्य नमस्कार तो देखो रोज ही करना है, सूर्य की तरह तेजस्वी बनना। आप तो भुजंगासन करो जी, उल्टे लेट करके। विनोद जी, वरुण जी, नीलम जी, स्वामी जी, ये करो। ये तो सभी कर सकते, बेटियों तुम भी करो सब, चलो। स्वामी जी देखिए, आज आंवले दर्शन के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ है। मतलब लोग समझ चुके हैं कि आज आंवला नवमी है और आंवले के फायदे आपने कई बार बताए हैं कि कैसे ये आंवला जो है शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और हर एक मौसम में शरीर के लिए संजीवनी का काम करता है। लेकिन स्वामी जी, इस वक्त एक अलग तरह की परेशानी है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं इस वक्त बच्चों और नौजवानों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और एक्सेस सोशल मीडिया यूजेज को लेकर के परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी माता पिताओं से, पेरेंट्स से ताकीद की है कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ये फिक्र आपको कितनी जायज़ लगती है और क्या ये फिक्र हमें भी करने की ज़रूरत है? अरे साहब, मेरा तो पूरा अंदर का ताना बाना हिल जाता, रूह कांप उठती है जब मैं देखता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। आज एक छोटा सा बालक धैर्य आया, व्हीलचेयर पर आया था। छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्क्लेरोसिस, कितने बच्चे मेरे से मिले हैं पिछले 2 दिनों में। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े आँखों पर चश्मे, छोटे छोटे बच्चों को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। बचपन बर्बाद हो रहा है, जवानी तबाह हो रही है। किधर जा रहा है इंसान? उसको योग मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल और अपनी चीज़ों को छोड़ करके, अब ये जीजे ने तो चटनी जोर की रगड़ दी। अब आजकल की बहुआ न बोले चटनी बना दे तो सास की चटनी बना दे। जो कहे उसी की चटनी बना दे। लेकिन जीजी तुमने तो बढ़िया चटनी बनाई, पास होगी जीजी। पिल्लू खेड़ावाड़ी के नाम तेरा? बबीता। चलो वाह, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ले, बाद में दोबारा दूसरा राउंड शुरू होगा। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। कुछ लोग ज़्यादा नहीं करते, यही कर लेते हैं। और ये करते करते ही अब जैसे विनोद जी, मैंने कहा फिर आप इतने सालों से इंसुलिन ले रहे थे, दिक्कत क्यों नहीं? बोले जी आपको फॉलो करता था, आस्था के साथ, इंडिया टीवी के साथ योग करता था और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस लीवे, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी से बच गया और अब तो इंसुलिन ही छूट गई। तो सुनो,
मैं तो बहुत चिंतित हूँ। एक भी बच्चा यदि गलत दिशा में जाता है तो वो देश के लिए, अपने कुलवंश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत घातक है। एक एक जीवन अनमोल है। जैसे हमने इन बच्चों का जीवन संवारा ना, देखो ये तो कितना कठिन कठिन योग कर रही है। अरे राम राम, या तो लोगों से सीधा सीधा ही नहीं उठा जाता, ये तो बड़ा उलट पुलट करके पता नहीं कहाँ से उठ रही है और किधर को मुड़ रही है, पता ही नहीं लग रहा। चलो वृश्चिकासन करो, वृश्चिकासन, चक्रासन, अभी भुनमनासन कर रही थी, अनुमानासन कर रही थी, तो देखो ऐसे। और बबीता ने तो सोटा घुमा दिया अपनी कमर पर और पेट पर, ऐसे यही ऐसे करते रहे। और जो अंदर गंदगी इकट्ठी हो रही है उसके लिए जल नीति, सूत्र नीति और तिफला से आईवास, और ऐसे ही बस लगे रहे। और सुबह सुबह एक बार 100 बार तक तो भुजंगासन करने का, 100 बार स्थित कोणासन, चक्की आसन करने का, 10-20 बार सूर्य नमस्कार करने का, ये तो मैंने नियम ही दिलवा रखा है। फिर जो पूरा कर सके पूरा कर लें। तो बच्चों को बचाएं, सही आदत डालें। ये वरुण कह रहा था, बोले स्वामी जी बाकी तो सब ठीक है, खाने पीने में गड़बड़ हो रहा है। मेरे का बेटा जो बार बार खाओगे उसकी आदत पड़ जाएगी। अब लोग क्या किसकी चटनी खाते हैं ज़्यादातर विदेशों में? टमाटर की, केचप, उसी को बर्गर पिज़्ज़ा आदि में डाल करके, ये है असली चटनी। वो केचप के नाम पर मैंने पूछा भाई चटनी का अनुवाद क्या है अंग्रेजी में? बोले जी केचप। और केचप का मतलब वही टमाटो केचप, और कुछ है ही नहीं। ये है असली ओरिजिनल चटनी। ये खाएगा ना बेटा 100 साल जिएगा। हाँ ये बात है। तो बच्चों को आंवले की चटनी खिलाएं, बच्चों को आंवला एलोवेरा गिलोय पिलाएं, बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, सलाद खिलाएं, अंकुरित खिलाएं। पतंजलि गुरुकुलम में हमने यही आदत डाली। और ये सारे प्रोडक्ट यदि घर में ना हो तो पतंजलि मेगा स्टोर से लाए। ये पूरा आज पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि योगपीठ, यहाँ आकर के हमको भी नहीं पता लगा पिछले 3-3.5 दशकों में ये योग आयुर्वेद कितना आगे बढ़ गया। और इंडिया टीवी को थैंक यू, धन्यवाद एक बार। इंडिया टीवी ने तो इस योग को, आयुर्वेद को, इस प्रकृति और संस्कृति के इस पावन प्रवाह को बहुत ऊंचाई दे दी है। रोज मंडू का आसन तो करते हैं, देखो ये भी करना। और बच्चों को तो क्या करना है? चलो बेटियों तुम भी करो, शीर्षासन करो। बच्चों को तो शीर्षासन करना है। शीर्षासन स्वामी जी बच्चों की चिंता आज पूरे कार्यक्रम में होगी, लेकिन एक चिंता ये भी है, रोज करने, ये बच्चे कर लेंगे हमारे यहाँ बड़े योगी। ये जो अभी आपने सिलबट्टा दिखाया है ना, जी मेरे भाई, ये कुछ दिनों के बाद कहीं म्यूजियम में मिलेगा और लोग इसे देखने के लिए भी टिकट लिया करेंगे। खैर, मोबाइल से स्वामी जी जितनी दूरी, ये बात तो एकदम आपने ठीक कही। चौड़ा पाट गया भाई, छोरी ने जोरदार कर दिया, वो पिता ने भी शीर्षासन। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोबाइल से जितनी दूरी, स्क्रीन टाइम उतना ही कम और उतना ही बच्चों के लिए ठीक भी है। स्टडीज़ बताती हैं स्वामी जी कि इस्तेमाल करना ही है अगर बच्चों को तो उसका ख्याल रखा जाए। ख्याल कैसे रखना है वो भी बताया गया कि 2 से 5 साल के बच्चों को 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के इस्तेमाल के लिए फ़ोन दिया जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल है तो मैक्सिमम 2 घंटा वो इस्तेमाल कर सकता है, और टीनेजर अगर हो गया है या उससे ऊपर उसकी उम्र है तो 3 घंटे का इस्तेमाल कर ले, चलिए कोई बात नहीं, और उससे भी बच ले तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मोबाइल की आदत लाइफ स्टाइल की बीमारियां दे देगी। हाँ, तो स्वामी जी मोबाइल डिटॉक्स का कोई तरीका आपने ढूंढा है? क्योंकि आजकल के जो कपड़े बाजार में मिल रहे हैं ना, उसमें मल्टी पॉकेट का बड़ा फैशन है, पॉकेट ही पॉकेट है। अब उसमें चाहे कुछ माल पानी हो ना हो, लेकिन फोन जरूर रहता है। हमारे यहाँ पर भी परिधान है, इसमें पॉकेट कम है। पूरा अंदर से पूरा पतंजलि परिधान आपको बाद में दिखाएंगे। ऐसी जगह स्वामी जी पॉकेट लगी है, उसका इस्तेमाल क्या ये भी नहीं समझ में आता है। देखो भाई, अरे पता ही नहीं लगता कहाँ क्या छिपा रखा है बच्चों ने। बहुत एडवांस हो गए बच्चे भाई। शीर्षासन, सर्वांगासन और ये हलासन, और बेटियों चक्रासन करो आप तो। चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये तो
5 आसन बच्चों के लिए कंपलसरी है। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, देखो ऐसे करना जैसे बेटियां कर रही है। हाँ, हमारे लवराज मिश्रा जी भी कर रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन करो जी, आप तो आप भी करो। ये नेपाल से आ गए, नेपाल में भी 50,000 योगी तैयार कर दिए हमने। ऐसे, ये ऐसे, और बच्चों को ये 5 आसन और फिर सूर्य नमस्कार। चलो सूर्य नमस्कार करो एक साथ, लगातार सूर्य नमस्कार। जैसे यहाँ ये बेटियाँ कर रही है ना, बच्चों को रोज़ सूर्य नमस्कार करने की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा मोबाइल क्यों देखना भाई, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, अरे 1 घंटा योग करवाओ ना बच्चों को। स्वामी जी, बच्चे ने कहा कि क्लास है, करने की आदत डालो, एक्स्ट्रा क्लास है, बच्चों को दंड बैठक लगाने की आदत डालो, दौड़ने की आदत डालो, खेलने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। और कहीं बच्चे ने कह दिया कि स्वामी जी को देखकर योग करना है, योग सीखना है। बहाने भी तो 1000 है। तो देखो, हाँ, एक बार एकदम ठीक कह रहे हो आप। देखो, जैसी आदत डालेंगे, जो बार बार करेंगे उसकी पड़ जाएगी आदत। जैसी होगी आदत वैसे हो जाएगा जीवन। प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। इसलिए योग के साथ एक शब्द जोड़ा जाता, अभ्यास। हमारे अमित जी के अब पश्चिम बंगाल में बोलते अभ्यास। अभ्यास, जैसे अभ्यास होगा, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, आदत होगी, ऐसे ही जीवन बन जाएगा। अच्छी आदतें डालें। स्वामी जी, बुरी आदत, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा कहना, एक बार भी क्यों ऐसा करना भाई? एक बार भी गलत क्यों बोलना? एक बार भी बच्चों को मोबाइल क्यों दिखाना? अरे बहुत जिंदगी पड़ी है। फिर मोबाइल दिखाने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, मोबाइल बनाने वाले बनो ना। एप्पल बनाओ, एप्पल बनाओ, मतलब एप्पल खाओ। वो एप्पल, वो ब्रांड की बात कर रहा हूँ। बनाने वाले बनो ना। हम यूजर्स बन गए, कंज्यूमर्स बन गए, क्रिएटर बनो, इनोवेटर बनो। फालतू का कचरा कंज्यूम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पर कचरा, फूड के नाम पर कचरा, दवाओं के नाम पर कचरा, इंफॉर्मेशन के नाम पर कचरा, और सारा कचरा बन गया है खतरा। ये मामला हो गया है गड़बड़, ये गड़बड़ घोटाला है। वैसे स्वामी जी, आपने बंगाल का जिक्र किया। स्वामी जी, एक वक्त था कि बंगाल में हर एक गली मोहल्ले में व्यायामशाला हुआ करते थे। आज भी है कुछ एक जगह पे, लेकिन अब वो उतनी एक्टिविटी दिखती नहीं है जितनी पहले दिखती थी। स्वामी जी, अब व्यायामशालाओं की जगह ब्यूटी पार्लर खुल गए। व्यायामशालाओं की जगह वो क्या हो गए, सिनेमा हॉल, क्या बोलते हैं उसको, थिएटर। थिएटर खुल गए, पब खुल गए। मैंने एक जगह पढ़ा, ये सरकारी मान्यता प्राप्त दारू की दुकान है, बताओ। सरकारी मान्यता प्राप्त। अरे मतलब लोगों को बहकाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो गए। तो अब पब नहीं खुलने चाहिए, दारू की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, अब जो है ये थिएटर नहीं खुलने चाहिए। अब थोड़े बहुत तो जिम खोल सकते हैं जिनको थोड़ा लोहा लक्कड़ से जोर आजमाइश करनी है। बाकी योगशालाएं, व्यायामशालाएं, हमारे यहाँ पर यज्ञशाला, गौशाला, धर्मशाला होती थी। आजकल तो ये मामला बड़ा गड़बड़ है। मधुशाला खुल गई है, मधुशाला। मधुशाला। चलिए स्वामी जी, व्यायामशाला की जगह मधुशाला ने ले ली। इस मान्यता प्राप्त कार्यक्रम को जरा आगे बढ़ाते हैं। थे साला गड़बड़ हो गया। मैंने कहा साला क्या है? बोले साला मधुशाला में गया। स्वामी जी, दुनिया में 85% लोग इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जबकि सिर्फ अगर पैदल चलने की आदत भी डाल ली जाए, बार बार आप कह रहे हैं कि आदत जो है वो ही सब कुछ तय करती है, तो अगर पैदल चलने की कोई आदत डाल ले तो हर साल 40 से 50 लाख जो मौत हो रही है उसको टाला जा सकता है। तो स्वामी जी, लोग मोबाइल पर टाइम पास कर लेते लेकिन टहलने का वक्त नहीं निकाल पाते। अब ज़रा डांट लगा दीजिए आप कि भाई टहल लिया करो थोड़ा बहुत।
सबसे पहले तो उधर दांत लगाता हूँ। देखो उधर एक बार कैमरा करो। देखो गुड़िया अभी भी मोबाइल पे लगी हुई है। ए गुड़िया, ये मोबाइल छोड़। वो मोबाइल पर ही देख रही है अभी। अब हटा लिया उसने, थैंक यू। हाँ, अब क्या करो तुम लोग, तुम बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। ये हमारे पतंजलि के स्वास्थ्य साधक हैं, यहाँ आए हुए हैं, करो। और सुनो, 2-3 टिप्स देता हूँ। जो ऑफिस में रहते हैं ना, तो ऑफिस में सारा काम बैठे बैठे नहीं करना। जब फोन करना हो तो चलते फिरते किया करो। आजकल तो एंकरिंग भी चलते फिरते करने लगे, ऊपर नीचे चढ़ते हैं, 2-2 मंजिला स्टूडियो बना दिए। तो चलते चलते फिरते एंकरिंग भी हो सकती है, चलते फिरते फोन पर बात भी हो सकती है। कुछ काम चलते फिरते हो सकते हैं। हाँ? चलते फिरते जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, वॉकिंग के साथ टॉकिंग करते हैं, तो चलते फिरते कुछ काम किया करो। कुछ ऑफिस में जब बैठे बैठे बीच में कम से कम 1 घंटे के बाद 2-4 लंबे सांस ले लिए, 2-4 बार अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया। ऑफिस में बैठे बैठे 1-2 घंटे के बाद थोड़ा खड़े होकर के, ये तो बेटियां लगातार सूर्य नमस्कार करिए करो बेटियों, तुम तो 2-4 बार ऐसे ऑफिस में खड़े होकर के ऐसे अंगड़ाई ले ली। कुछ बीच में से ऑफिस में से निकल करके कहाँ जाते हैं, सिगरेट के सुट्टे लगाने जाते हैं। कुछ ऑफिस में थोड़ा बीच में चाय की चुस्कियाँ लेने, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने चले जाते हैं, बीच में बर्गर पिज़्ज़ा का कचरा अंदर डाल लेते हैं। तो जब बीच में थोड़ा वक्त मिले, ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन करो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपने आप को यो थोड़ा सा हिला लिया करो, थोड़ा सा आगे पीछे झुक लिया करो, पीछे झुके तो ये अर्ध चक्रासन, आगे झुके तो पादहस्तासन, ऐसे अपने आप को थोड़ा सा आदत चेंज करो। जो लगातार बैठे रहते हैं ना, ये उससे बहुत तरह की बीमारी। आपने 50 लाख बताया, पूरी दुनिया में लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस योगा प्रैक्टिस और 3 चीज़ें गड़बड़ करते हैं, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और फास्ट ईटिंग। ये ईटिंग के नाम पर है चीटिंग, इससे बचे थोड़ा। तो जो है छोटा छोटा करेक्शन ज़िंदगी में कर लेंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे करो, बैठे बैठे अनुलोम विलोम तो करो। हाँ, थोड़ा आज हमने यहाँ आ गए तो यहाँ तो कुछ पंछी भी बोल रहे, कुछ कौवे भी आ गए। हाँ, ये भी सोच रहे बाबा जी हमको भी योग सिखा दो, हम काँव काँव कर रहे हैं, अगले जन्म में हमको भी कोयल बना दो। स्वामी जी बना दो। एक कौवे को तो स्वामी जी कायाकल्प दिया जाना चाहिए। ये आदमी जो है ना, अपने स्वामी जी, मैं एक सर्वे का जिक्र कर लेती हूँ। इस सर्वे के मुताबिक 5-6 घंटे युवा मोबाइल पर बिताते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो ज्यादा भी बिताते हैं। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है और यही कारण है कि हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो अब हार्ट डिजीजेस और कोलेस्ट्रॉल को तो दूर करना ही है, साथ ही कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि एक अवेयरनेस हम सबके अंदर आए। हाँ, एक तो बच्चों को, चलो ये बेटियों, ये तो हमारी बलवान बेटियां, एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये तो लगातार योग में निष्णात हो गए। चलो दंड बैठक लगाओ। सब बच्चों को रोज जब उल्टा पुल्टा काम करे तो पहले दंड बैठक करवाते थे ना, ऐसे दंड बैठक करवाते थे। और पहले तो ऐसे मुर्गा भी बनवाते थे ऐसे, ये भी एक आसन है। लेकिन आजकल तो ऐसे ये और ऐसे, और फिर चलो ये बेटियों करो, ये ऐसे दंड लगाओ। साधारण दंड ये लगवा दिया करे 100 बार जिसने लगा ली, और फिर ऐसे, और फिर ये चलो वो लगाओ, हनुमान दंड लगाओ। ये तो बेटियां बहुत फास्ट लगाती हैं, बड़ी मजबूत हो गई हैं लगा लगा करके, हमसे भी 2 कदम 100 कदम आगे पहुंच गई है। ऐसे या पूरा ऐसे ऐसे ये ऐसे करवाएं। और रही बात अब कोलेस्ट्रॉल की, चलो बेटियों ये करो। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, एक तो ये स्थित कोणासन,
100 बार। ऐसे 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 स्थित कोणासन, फिर ऐसे चक्की आसन, लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। चलो ये स्थित कोणासन और चक्की आसन तो मैं करता हूँ, तुम लेट जाओ, उधर पैर करो, इधर सिर करो और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। कोलेस्ट्रॉल के लिए उपाय बताता हूँ। सुबह सुबह आंवला खाओ, आंवले का रस पियो, 100 साल जियोगे। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में महर्षि चक्र ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने और वाघभट्ट ने, अश्विनी कुमारों ने, वैद्य सुसेन ने, जितने हमारे प्राचीन वैद्य थे ना, उन्होंने ऐसा बताया कि जो आंवला खाएगा, महर्षि चरक ने चरक संहिता के पहले अध्याय में आंवले को सबसे बड़ा रसायन कहा। वैसे तो राम का नाम, भगवान का नाम भी रसायन है, ब्रह्मचर्य भी रसायन है, सद्विचार, सद आहार, सदाचरण भी बहुत बड़ा रसायन है, लेकिन आंवला रसायन है। सुबह सुबह जो आंवला खाएगा फिर 100 साल जिएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, विटामिन सी की कमी नहीं होगी। ये एंटी एजिंग भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात है, इसका खाने वाला दीर्घजीवी तो होगा ही होगा और उसके जीवन में सात्विकता भी रहेगी। आंवले में सात्विकता है आंवल की। ये जितना भी एसिडिक बॉडी है ना, ये शरीर में रोग पैदा करता है और ये बॉडी को एल्कलाइन भी बनाता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो ऐसा करना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आंवले का रस पीना, आंवले में थोड़ा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला, और इनको थोड़ा रस गाढ़ा कर लो और इसमें थोड़ा शहद मिला कर रख लो, उसको ले लो 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट। साहब एकदम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, कभी ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। खाली पेट लहसुन खा लो, खाली पेट गोधन अर्क ले लो, खाली पेट अर्जुन के छाल का काढ़ा पी लो, या अर्जुन घनवटी ले लो, या हमने तो लौकी घनवटी, अर्जुन घनवटी और लिपिडोम ये रेडीमेड उपाय भी दे दिया है। और भाई जो खाली पेट ऐसे ही लहसुन अथवा प्याज का, जिनका बहुत खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड थिनर के तौर पर हम तो प्याज का रस निकाल के उसमें शहद मिला के पिला दे, तो दही जैसा खून गाढ़ा हो गया, तो उसको भी हमने तो ठीक किया हुआ है। और सुबह सुबह गर्म पानी पीने से ही मैंने देखा इधर जापान में, चाइना में और कोरिया में लोग सुबह सुबह और दिन भर भी गर्म पानी पीते हैं। वो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों की चाय पीते हैं, पतले भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता ज़्यादातर लोगों का। और हमारे यहाँ पर एक तो हमारे यहाँ टमी बहुत बढ़ती है लोगों के, पूरा पेट में पूरा ब्रह्मांड लेकर के घूमते रहते हैं। मेरे से एक बोला, मैंने कहा भाई इतना पेट क्यों बढ़ा रखा? कल एक बच्चा मिला 130 किलो का, परसों मिला 160 किलो का, 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला। बोलो बाबा जी इसका अपने आचार्य कुलम, अपने गुरुकुलम में एडमिशन ले लो इसका। चलो बेटियों बैठो, चलो। अच्छा स्वामी जी, ज्योत्सना ने जो रिपोर्ट बताई कि हम लोगों का ना, बोलो आपने तो कहा था पिंड में सारा ब्रह्मांड है। मैंने कहा पिंड में ब्रह्मांड का मतलब ये पेट नहीं बढ़ाना, पिंड में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, सामर्थ्य है। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, ज्योत्सना ने जो रिपोर्ट बताई कि 5 से 6 घंटे लोग रोजाना फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन थोड़ी सी दया भी आ रही है ऐसे लोगों पर। 5 से 6 घंटा फ़ोन यूज़ कर लिया, 10 से 12 घंटे उनके ऑफिस का आवर प्लस आने जाने का टाइम हो गया, बाकी टाइम सो के निकल गया, बचा क्या उनके पास? तो स्वामी जी आप देखिए, ज़रा सा बात करिएगा, आपकी तो सीधे ऊपर से भी रसाई है, ये 24 घंटे को बढ़ा करके कुछ 48 घंटा करवाइए दिन में, तो इन बेचारों को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त मिलेगा। बहरहाल स्वामी जी, स्मार्टफोन की आदत ने जो है और भी बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं। स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी बढ़ रहा है, बेपनाह लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाना, बात बात पर लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, ये बातें हर घर की कहानी बन चुकी हैं। तो स्वामी जी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो गुस्से को कैसे काबू किया जाए ये समझाइए। हाँ देखो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा तो मैंने देखा है चींटी को, और चींटी का बड़ा भाई क्या है, मकोड़ा, मकोड़े को भी गुस्सा आता है, हाँ लिपट जाता है। लेकिन हमने गुस्से को, क्रोध को बोध में तब्दील कर दिया। जैसे हमारे बच्चे बैठे, चलो बेटी अनुलोम विलोम करो,
गुस्सा अनुलोम विलोम करो 2 तो, और देव पूजा जी आप शीतली शीतकारी करो, और देव वीरा जी आप एक शीतली एक शीतकारी, ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत करेंगी देव गरिमा जी, देववाणी जी। ओम, ये, और फिर जिनको गुस्सा आता है ना उनको उल्टा टांग दो। उल्टा टांग दो मतलब ए बबीता शीर्षासन कर। ये तो सजा होती थी स्वामी जी। हाँ, ये हरियाणा की छोरी है, शीर्षासन करने लगी है तो। हाँ, और तेरे को हार्ट की बीमारी थी, वही है क्या तू? हार्ट की बीमारी थी, इसका बीपी आई था, इसको बोल दिया तू शीर्षासन नहीं कर सकती ना। पहले तो हार्ट की बीमारी से निपटूंगी, फिर बीपी ठीक किया और अब शीर्षासन करने लगी। और जिनको बीपी आई है उनको वैसे नहीं करना, ये तो इसने प्रैक्टिस करके जोर से बांध ले जल्दी। हाँ, टंग जा उल्टी फास्ट। लो अब ये हार्ट की बीपी की बीमारी ठीक करके शीर्षासन कर रही है। जोरदार छोरी के लिए ताली बजा दो भाई। ये है बीमारी का ही शीर्षासन करा दिया। हरियाणा वाले अनाड़ी होते हैं, बोले शीर्षासन नहीं करना, बोले पहले तुझे देखती हूँ बीपी और हार्ट, फिर इसने शीर्षासन कर दिया है ऐसे। और हार्ट के ये बीपी के लिए ये मरकटासन भी बहुत अच्छा है, और बीपी के लिए तो फिर लौकी का जूस, पेठे का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, और सांसों पर ध्यान मात्र करने से ही ना बीपी नॉर्मल हो जाता है। अपने ही स्वरूप में समाधान है। मैं ही अपने समस्त रोगों, दुखों, समस्याओं का कारण हूँ, तो मैं ही उसका निवारण कर सकता हूँ। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। ऐसे अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करें। ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है। और शवासन कल हमने किया था तो आपने हमको समाधि से बीच में उठा दिया था। शवासन योग निद्रा भी बड़ा जबरदस्त है, दृष्टा भाव से। और हाँ, ऐसे सहज भाव से ना, दृष्टा भाव से जब देखते हैं ना स्वयं को और सृष्टि को, तो सब प्रकार के आकर्षण और विकर्षण प्रकर्षण सब खत्म हो जाते हैं और हम सहज जीवन को जीने लगते हैं। सहज योग हो जाता है। सहजम कर्म कौन, सहज योग। निर्भार, निर्वैर, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज, निर्द्वंद, निर्मान, मोहाजित संग दोषा हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। ये है महिमा। तो देखो अब जो ये करेंगे ना उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। मरकटासन और ऐसे सेतुबंध, ये तो हो गया ब्लड प्रेशर वालों के लिए। चलो जी अब धरती पर लौटा, ये कर लिया मकर आसन। हाँ, लोग तो मक्कारी आसन में लगे पड़े। तो देखो ये भ्रामरी, शीतली, शीतकारी। चलो बेटियों, ये तो कोर्स पूरा होगा, आप भी उल्टी लेट जाओ। अब लोग किस में लग गए? मक्कारी आसन में। अब बताओ, हम कह रहे मकर आसन करो और मक्कारी में लग गए, तो ये गड़बड़ घोटाला हो गया। अब जिनको बहुत अधिक दिमागी प्रॉब्लम है ना, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, सुबह खाली पेट ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी शंख पुष्प ले लिया करो। सुबह सुबह उठ करके भजन किया करो। सुबह सुबह एक दूसरे को गाली गलौज करने में लग जाते हैं। कहा सुनी तो ध्वनि प्रदूषण घरों में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? ध्वनि प्रदूषण। अब बताओ, अब हमारे बच्चे तो सुबह सुबह राम स्तोत्र गाते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, सुबह सुबह वेद मंत्रों का, भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को अच्छी ध्वनि से काटो। जितने भी है ना, काम को राम से काटो, क्रोध को बोध से काटो, लोभ को लोभ करो सज्जनों का, सत्कर्म का, सेवा का। काम क्रोध लोभ मोह, मोह करो सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, अच्छी चीज़ों से मोह करो। और स्वाभिमान को से अहंकार को जीतो, अपनी निजता की गौरव से। निजता के गौरव का बहुत प्यारा भजन लिखा आज हमारी बेटी देववाणी ने। ऐसे जो आत्म गौरव में जीते, आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मघात, आत्म विध्वंस की ओर दुनिया बढ़ रही है, इसको वापस लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वरूप की ओर। अथ योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। स्वामी जी, ये जो स्मार्टफोन है
आप समाधि में तो नहीं चले गए हुसैन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं स्वामी जी। और कभी कभी आप मुझे भी डांट लगा लिया कीजिए अगर कहीं मैं कुछ थोड़ी बड़ी मुझसे चूक हो रही हो। स्वामी जी देखिए, स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है उसका हाल ये हो चुका है कि शरीर के हर तंत्र पर इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। गर्दन हो, कंधा हो, पीठ, कमर, घुटने, पोस्चर खराब होने तक की नौबत आ गई है। पूरा आवा टेढ़ा हो रहा है। तो जरा स्वामी जी सांचे पर फिर से चढ़ाइए और आवा सीधा करवाइए जरा। सांचा और ढांचा ठीक करते हैं, योग के सांचे में ढालते हैं तो ढांचा ठीक हो जाएगा। एक तो ये भुजंगासन, और जो पूरा कर सके पूर्ण भुजंगासन करो बेटियों। राजकपोतासन करो, हाँ भुजंगासन राजकपोतासन करना, और बाकी तो भुजंगासन से सर्वासन से ही गुजारा कर लेना। ये तो भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण धनुरासन कर लेती है हमारी बेटियां। अभी हम करवा रहे थे चक्रासन, वो भी बड़ा अच्छा है, और मरकटासन, और फिर ये बड़ा अच्छा है। अब ऐसे धीरे धीरे चलो वरुण, धीरे धीरे तुम भी करो, धीरे धीरे आगे पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग से अपने तन मन को, जीवन को पूरा सही सांचे में, सही ढांचे में ढाल लो, नहीं तो मामला गड़बड़ है। कुछ पकड़ में आया? अभी नहीं आया। कोशिश कर, एक तरफ से तो पकड़ में आ गया। गिरना मत बाबू, दोनों तरफ से पकड़ लिया भाई रे। ये यूके से बच्चा आया है, बहुत बड़ा बैरिस्टर है, और धोती में आ गया है। अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति उस तरह लौट रहा है। हाँ, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। तो चलो, तो ये देखो बेटियों ने तो पूर्ण उष्ट्रासन कर दिया। हम तो उष्ट्रासन में ही अभी फंसे पड़े थे। ये तो अब इसको उष्ट्रासन कहे या ऊँटनी आसन कहे? अच्छा, संस्कृत में आसन जो है ना, तो ये ऊँट की तरह, ऊँटनी की तरह पीछे जो है लपक गई, और इन्होंने पूर्ण उष्ट्रासन कर लिया। ऐसे अपने शरीर को, तन मन जीवन को संवारते चलो, उभारते चलो। तो स्पाइन की प्रॉब्लम है तो ऐसे ही सब किया करें। चक्रासन फिर से करो बेटियों। देखिए पूर्ण उष्ट्रासन जो है यहाँ भी हो रहा है, ज्योत्सना भी उसकी मास्टर है। अरे ज्योत्सना तो महायोगिनी हो गई है। हाँ, अब ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी, और हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी, ऋति जी, सब योगी हैं। इंडिया टीवी में 99% सब योगी हैं। ये बड़ी बात है। इसलिए इंडिया टीवी में खबरें ज़्यादा, शोर कम है, और उपचार के साथ समाचार है। सुबह सुबह उपचार, दिन भर समाचार। सुबह सुबह आपकी बात, आपकी सेहत की बात, और रात को आज की बात रजत शर्मा के साथ। ये जोरदार मामला। स्वामी जी प्रोमो लिखने का काम भी माशाल्लाह आप कर सकते हैं, मतलब कॉपी के शानदार आदमी हैं। ये भी एक हुनर है आपके पास। स्वामी जी, जो लोग बहाने बनाते हैं, जिम जाने का मन नहीं करता, योग करने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, और बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी करने में जिनको आलस आती है, वो बैठे बैठे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, मेरी तरह प्राणायाम कर लिया जाए। तो उनके लिए ज़रा बताइए कि प्राणायाम के कैसे फायदे हैं चमत्कारी। हाँ, और आज मेरा मन कर रहा है उधर रसोई की तरफ जाने का। ये जो है चूल्हा चाकी उधर बुला रहे। बड़ा जोरदार मामला है आज उधर। आज रसोई में बड़े बड़े पकवान बनेंगे, और खाने वालों के पहले से मुंह में पानी आया हुआ है। बहुत जोरदार मामला है ये। आओ इधर आओ बेटियों, तुम तो यहाँ मोर्चा संभालो। भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। अरे मेरे कपड़े तो चलिए स्वामी जी, जो जिधर आपका जाने का जी कर रहा है आप उधर ही पहुंचिए।
और हमें बताइए कि आज रामबाड़ में क्या खास है। इसमें छेद कर करके देखो, हमने इसमें छिद्र कर करके और इसमें ऐसे छेद कर करके और इसको रात को पानी में भिगो दिया। वैसे चूने वाले पानी में भिगो सकते हैं, वैसे चूना किसी को लगाना नहीं, खाना हो तो आधा ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं। इसमें छेद कर करके फिर इससे ऐसे ही आंवले के अंदर छिद्र हो जाते हैं। ये छेद कर करके और फिर इसको धीरे धीरे मंद आंच पर पका लेते हैं और ये हो जाता है आंवले का फिर मुरब्बा। इधर तो ये आंवले का मुरब्बा। फिर गाय के घी में, ये गाय का घी है, गाय के घी के अंदर और फिर ये पिष्टी डाल देते हैं। हाँ, इसको घोटो भाई। ये पिष्टी डाल दी। ये पिष्टी हमने पहले पका ली थी, आंवले का जो है इसको पका लिया हमने। आंवले की पिष्टी को पका करके फिर इसमें हम अष्टवर्ग डाल देते हैं, इसमें शतावर डाल देते हैं, अश्वगंधा डाल देते हैं, ये सब डाल देते हैं। पकाओ बेटा। हाँ, तो इसको अभी आंवले की पिष्टी को पका करके फिर उसके अंदर ये सब औषधीय जड़ी बूटियाँ डाल देते हैं और इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स आदि भी डाल देते हैं। हाँ, ये हमने नया च्यवनप्राश, घरेलू च्यवनप्राश बताया है। इसमें बादाम डालो, इसमें अखरोट डालो, इसमें मुनक्का डालो। हाँ? और इसको मैं ही खाऊंगा, फिर बाद में इन बेटियों को भी खिलाऊंगा जिन्होंने बहुत अच्छा योग किया है। फिर ये च्यवनप्राश हो गया ड्राई फ्रूट वाला च्यवनप्राश, पिस्ता वाला, बादाम वाला च्यवनप्राश। हाँ, ये सब। अब इसके अंदर फिर जो है ये सतावर, थोड़ा सा इसके अंदर ये बाकी चीज़ें भी डालेंगे और फिर इसके अंदर चाशनी डालेंगे। और अभी तो घोटो इसको, घोटने के बाद फिर इसमें गरम गरम चाशनी डालते हैं। इधर गाय के घी के अंदर ये देखो, ये डाल दिया हमने। हा, इधर डाल दिया इसमें आंवला को ऐसे कद्दूकस कस ले, कद्दूकस से कस ले तो इसका जल भी नहीं निकलेगा। और फिर इसको कस करके अच्छे से इसको भून लें। भूनने के बाद ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। जैसे ये देखो भूरा भूरा हो गया ना, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो है गाय के घी में भून लिया और फिर इसके अंदर भून करके फिर देखो, हम चीनी नहीं डालते, हम ब्राउन शुगर डाल करके इससे बना देते हैं। देखो ये फिर ये हलवा तैयार हो गया। हाँ, ये हलवा बड़ा जोरदार है। ऐसे ए राजेश इधर, हाँ इसको घोट। ये देखो ये हलवा ऐसा तैयार हो जाता है। इधर आओ, खाने वाले भी तैयार है, दे दीजिए। हाँ, ये खाओ। ये बड़ा जोरदार हलवा है, ये आंवले का हलवा है, बड़ा जोरदार। हाँ, पूरा ही भोग लगाओ। जी ठीक चल रहा है इधर काम। अब इसमें ये सारी चीजें गाय, इसमें सरसों के तेल में ये कोट दे। इसमें से फिर ये सारी चीजें डाल दी, कलौंजी डाल दी, हल्दी डाल दी, इसमें सौंफ डाल दी, जीरा डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ी थोड़ी चीज डाल दीजिए। हाँ, ये आंवले का अचार हमने ऐसे बनाया है। हमारा अचार भी अच्छा हो और आचार विचार भी अच्छा हो, तो आज हमने घनी चीज बता दी। अच्छा स्वामी जी, आपकी तरफ जो आंवले दिख रहे हैं गोटिए फिरता है, वो साइज में काफी बड़े बड़े हैं और बाजार में जो मिल रहे हैं वो काफी छोटे होते हैं, तो इन दोनों की क्वालिटी में कोई फर्क है क्या? तो आजकल अच्छी अच्छी नस्लें, आदमी की भी अच्छी नस्ल होनी चाहिए और आंवले की भी अच्छी अच्छी नस्लें। स्वामी जी, आप उधर तो हलवा खा के आया था, इस जीजी ने बढ़िया चटनी बनाई कि देखो, चटनी चकी और हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। एकदम कड़ाकेदार है। स्वामी जी, अब वक्त योग पंचायत का है। ओहो, स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये महाराष्ट्र से हार्दिक ने वीडियो भेजा है, सिरोही से जसवंत ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई, ममता ने जयपुर में योग पंचायत लगाई,
मनीषा ने देहरादून में योग पंचायत लगाई। देखिए सभी स्कूल की बच्चियां हैं। नैन्सी ने कन्नौज में योग पंचायत लगाई। जयपुर से निशा ने ये वीडियो हमको तक पहुंचाया। घर की छत पर योग चल रहा है। स्वामी जी अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। तो घर के अंदर उषा रावत ने ठाणे महाराष्ट्र में ये योग पंचायत लगाई। तो स्वामी जी जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार अभिनंदन है भाई सबका। उषा जी के लिए। बढ़िया किया सबने। और अब कल का चैलेंज उषा जी से लेकर के सब ने बहुत सुंदर किया। अब कल का चैलेंज थोड़ा जबरदस्त होगा। थोड़ा आगे आओ। हाँ, और ऐसे पीछे झुक जाओ, खड़ी खड़ी चक्रासन। हाँ, करो करो भाई, जोरदार किया बेटियों ने। बहुत ऐसे शानदार। चक्रासन। झुकने में जोर तो घना पड़ता है भाई। ऐसे झुकने में ना भाई, ऐसे। चलो वापस खड़ी हो जाओ। ये बेटियां तो भाई हमसे भी एडवांस हो गए। जोरदार अभिनंदन। बहुत शानदार। मातृशक्ति की जय, भारत माता की जय, और आंवला नवमी की भी जय हो। ऐसे आंवला खाओ, 100 साल जियो। और भाई थारे घर में आंवला ना हो तो पतंजलि से ले आओ आंवला का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, सब हमने पूरा जोरदार ये कार्यक्रम जोड़ रखा है। ऐसे ही आंवला एलोवेरा खाओ, प्रकृति संस्कृति के अनुसरण में आ जाओ, अपने आप को बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।